नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहित स्टडी पॉइंट और मैं हूं मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएसटीसी, रीट, पटवारी या सीईटी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल ये रहा दोस्तों, राजस्थान कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान कुल क्षेत्रफल बताना है आपको कितना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,200 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान को कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन ए ही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब बताना है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1,070 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गोडावण। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोडावण, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है। बी को लॉक करेंगे सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी कहा जाता है? अगर हम झीलों की नगरी की बात करें, ये हो जाएगा आपका उदयपुर। दोस्तों, उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? आपको बताना है थार मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है। तो इसके राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका 61.11%। 61.11% आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, छप्पन का मैदान राजस्थान किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान आपके राजस्थान किस भाग में स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। छप्पन का मैदान दक्षिण राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? अब बताना है राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। राइट आंसर की बात करें अगर हम, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अब बताना है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा आंसर होगा आपका। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना बतानी है आपको। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, ये की थी दूल्हे राय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में है, इसका निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका, ये करवाया था आपका महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान सॉरी दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? अब बताना है 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी। तो बताइए दोस्तों,
4 थी, 5 थी या 6 थी या 8? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 छावनी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा है? बताइए दोस्तों, राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध बताना है आपको, किन के बीच हुआ था? किन के बीच खातौली का युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था खातौली का युद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, मानगढ़ दाम हत्याकांड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों, किस राजपूत राजा को कलयुग का कर्ण कहा गया है? अगर बताइए दोस्तों, कलयुग का कर्ण किस राजपूत राजा को कहा गया है? अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका राव राव लूणकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, राव लूणकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हैं? आपको बताना है राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण हैं, कितने चरण हैं? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 चरण है राजस्थान का एकीकरण के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला कहाँ भरता है? प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला कहाँ भरता है? राइट आंसर की अगर हम बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका, बाणेश्वर का मेला ये भरता है आपका ऑप्शन ए, डूंगरपुर। डूंगरपुर में बाणेश्वर का मेला भरता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ऊँट महोत्सव। ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है वो बताइए दोस्तों। ऊँट महोत्सव की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, बीकानेर। बीकानेर में ऊँट महोत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका,